मेरे पति का नाम सोहन है। मेरे पति बहुत ज्यादा जिद करके हमारी एक 14 साल की नौकरानी को अपने ही कमरे में सुला लिया करते थे। मुझे ये बात बहुत अजीब लगती थी। एक रात जब प्यास की वजह से मेरी आधी रात को नींद खुली तो मेरे तो मानो होश ही उड़ गए हों, क्योंकि मेरे पति मेरे कमरे में नहीं थे। जब मैंने देखा तो सोहन नौकरानी के साथ एक कमरे में बिस्तर पर। हमारे घर में पिछले लगभग 3 सालों से एक नौकरानी काम किया करती थी। वो बहुत ज्यादा ईमानदार थी और घर का सारा काम भी बहुत अच्छे से करती थी। हमें उससे किसी तरीके की कोई शिकायत नहीं थी। उसने पूरा घर बहुत अच्छे से संभाल रखा था। लेकिन ना जाने क्यों एक दिन सोहन उससे किसी बात से नाराज हो गए और उसको गुस्से में नौकरी से ही निकाल दिया। मैंने उस दिन भी उनको बहुत समझाने की कोशिश की थी, पर वो नहीं माने। अब क्योंकि वो नहीं है तो सारे घर का काम मुझे अकेले ही करना पड़ता है। बहुत ज्यादा थक जाती हूं मैं। सच कहूं तो मुझसे हो ही नहीं रहा। एक दिन मैंने थककर सोहन को कहा कि आपने उस नौकरानी को निकाल तो दिया है, पर मैं अब अकेले पूरे घर का काम नहीं कर पा रही हूं। ये बात मैंने उन्हें सुबह ऑफिस जाते समय कही थी, लेकिन जब शाम को वो ऑफिस से घर आए तो वो अपने साथ एक नौकरानी को ले आए थे। इतनी जल्दी नई नौकरानी मिल जाएगी मुझे यकीन नहीं था। वो मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे कि आज से ये इस घर की नई नौकरानी है, यही काम करेगी सारा और यहीं पर रहेगी। वो जो लड़की हमारे घर आई थी उसने अपना पूरा मुंह ढक रखा था। मैंने उससे कहा कि सबसे पहले तो तुम ये नकाब हटाओ अपने मुंह से। पहले तो वो मना करने लगी, लेकिन जब मैंने ज्यादा कहा तो उसने हटाया। जैसे ही उसने नकाब अपने मुंह से हटाया मेरे तो मानो होश ही उड़ गए हों। क्या हो गया था सोहन को? किसको लेकर आ गए थे? वो ऐसा कैसे कर सकते थे? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। नमस्कार, मेरा नाम रिया है। मेरी शादी को लगभग 4 साल हो चुके हैं। मैं अपने पति के साथ एक अलग घर में ही रहती हूँ और उनके साथ बेहद खुश हूँ। शुरू के 1 साल तो मैं अपने ससुराल वालों के साथ ही रही थी, लेकिन उसके बाद हमने अपना घर ले लिया। मैंने अपने पति से कहकर एक नौकरानी भी घर पर रख ली। वो उम्र में काफी बड़ी थी तो उनको बहुत अच्छा तजुर्बा था घर संभालने का। वो सुबह सुबह ही हमारे घर आ जाया करती थी और देर रात तक घर वापस चली जाती थी। सारे घर का काम वो खुद ही करती थी। मेरा भी बहुत ख्याल रखती थी, जैसे कोई बड़ी बहन हो। मेरा भी उनके साथ बहुत मन लगता था। वो बहुत अच्छी थी। उनके साथ पूरा दिन कैसे गुजर जाता था पता ही नहीं चलता था। वैसे भी मेरे पति तो पूरा दिन अपने ऑफिस में ही रहते थे। शादी के बाद मैं भी एक नए खानदान में गई थी। उसके बाद इस अकेले घर में आ गई। जब अपने ससुराल में थी तो सबके साथ मन लगा रहता था, लेकिन यहाँ इस घर में बहुत अकेलापन लगता है। लेकिन उस नौकरानी के आने से वो भी दूर हो गया था। मेरे पति भी उसकी बहुत ज्यादा इज्जत करते थे, हमेशा बहुत प्यार से बात करते थे, उसकी हर जरूरत का ख्याल रखते थे, या ऐसा कहूं कि वो हमारे घर की एक सदस्य थी। अगर कभी कभार हम दोनों पति पत्नी में किसी बात पर लड़ाई झगड़ा या नाराजगी हो जाती थी तो वो मेरी सास भी बन जाया करती थी। वो मुझे समझाती थी। पता नहीं क्यों पिछले कुछ दिनों से मेरे पति उनके किए हुए हर काम में कमियां निकाल रहे हैं, जबकि मुझे कमियां लग नहीं रही थी, लेकिन ना जाने क्यों वो उनसे किलसने लगे थे और मुझे उनकी ये बात समझ नहीं आ रही थी। वो बार बार उसको परेशान करते थे। कई बार तो उन्होंने उसे बेवजह उसकी सैलरी तक काट ली। मैंने अपने पति से बात करने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने मुझे डांटकर चुप करवा दिया। कहने लगे कि तुम नहीं जानती इस तरह की औरतों को। ये पहले तो बहुत मीठी बनकर घर वालों को अपने शिकंजे में लेती हैं, उसके बाद पूरा का पूरा घर साफ कर देती है। उन्होंने मुझे अपनी बात पर भरोसा दिलाने के लिए बहुत सारी इस तरीके की कहानियां भी सुनाई थी, जिससे मैं बेहद डर गई थी। मैं भी अब उस नौकरानी से थोड़ा दूर दूर सी रहने लगी थी। शायद उन्हें हमारा यूं दूर दूर रहना और खिंचा खिंचा सा रवैया महसूस भी होने लगा था, इसलिए वो भी अब मुझसे ज्यादा बातें नहीं किया करती थी। वो अपने काम से काम रखती थी। लेकिन कुछ दिन पहले ही मेरे पति की एक सोने की चेन घर से गायब हो गई। हमने काफी ढूंढा पर वो चेन कहीं भी नहीं मिली। जब नौकरानी की तलाशी ली तो उसके बैग में वो चेन थी, जिस पर मेरे पति ने बिना कुछ सोचे उसी समय उसे घर से बाहर निकाल दिया और उसका सारा हिसाब किताब वहीं कर दिया। उनके इस तरीके के रवैये पर मुझे भी बहुत अफसोस हुआ। मैं भी उन्हें अपनी बड़ी बहन की तरह ही मानती थी और उनको इज्जत देती थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वो चोरी भी कर सकती है, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा था कि वो चैन उनके बैग से ही निकली थी। इसलिए मैंने अपने पति को इस बारे में कुछ नहीं बोला और चुप रहना ही ठीक समझा। वो नौकरानी हमारे घर से चली गई। उसके बाद पूरे घर का काम मेरे सर आ गया। मैं पूरा दिन बिजी रहने लगी,
पति तो ऑफिस में होते थे। जब वो शाम को घर आते तो मैं बहुत ज्यादा थक गई होती थी। बहुत ही मुश्किल से उनका खाना बना पाती थी और फिर तो बिस्तर पर जाते ही ऐसी गहरी नींद लगती थी कि सीधा सुबह ही खुलती थी। मैं उनको कह रही थी कि किसी न किसी नौकरानी का बंदोबस्त कर लो। कई दिनों से उनसे ये बात बोल रही थी, पर वो मेरी बातों को अनसुना कर देते थे। लेकिन कल ही मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, जिस वजह से मैंने घर में बिल्कुल सफाई नहीं की, खाना तक नहीं पकाया मैंने। इसलिए आज सुबह गुस्से में ही मैंने उन्हें कह दिया था कि अब बस हो गया, मुझसे और काम नहीं हो पाएगा। शाम को जब आप आओगे तो खाना भी बाहर से लेकर आना, मैं नहीं पका पाऊंगी। लेकिन क्या करें, बोलने के बावजूद घर में थोड़ा बहुत काम तो करना ही पड़ता है, चाहे आप बीमार हो या जो मर्जी आपको हो रहा हो। दिन ब दिन मेरी तबीयत खराब होती जा रही थी, आराम मुझे मिल ही नहीं पा रहा था। आज शाम को जब मेरे पति अपने ऑफिस से घर वापस आए तो एक लड़की को साथ लेकर आए थे। मैंने उनसे पूछा कि कौन है, तो वो कहने लगे कि हमारी नई नौकरानी है। मुझे तो उनकी बातें सुनकर ऐसा लगा जैसा एक गहरा सुकून मुझे मिला हो, जैसे सर से कोई बोझ उतर गया हो। नौकरानी के घर आने की खुशी मुझे बहुत ज्यादा थी। मैंने उस लड़की से कहा कि अपना नकाब उतार दो और थोड़ा फ्रेश हो जाओ, उसके बाद मैं तुमसे आराम से मिलती हूँ। उस नौकरानी से मिलवाने के बाद मेरे पति अपने कमरे में चले गए और जाकर अपने कपड़े बदलने लगे। जैसे ही उसने नकाब उतारा मेरे तो मानो होश ही उड़ गए हों। वो लड़की तो बहुत छोटी थी, लगभग 14 या 15 साल की छोटी सी बच्ची थी और बेहद खूबसूरत थी। इतनी सुंदर कि उसे नजर हटा पाना बहुत मुश्किल था। उसे देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो नौकरानी है। मैंने उसको तो कुछ भी नहीं कहा। वहां से चुपचाप मैं अपने पति के कमरे में चली गई। मैंने अपने पति से कहा, क्या हो गया है आपको? आप एक बच्ची को नौकरानी बनाकर लेकर आए हैं, उसे क्या ही आता होगा और वो मेरी क्या मदद करेगी? मैं इतनी छोटी बच्ची से कैसे काम करने को कहूंगी? मेरे पति मुझे कहने लगे कि अरे तुम बहुत सीधी हो, तुम्हें नहीं पता कि आजकल लोग छोटे छोटे बच्चों को भी नौकरी पर रखते हैं। एक बड़ी उम्र की औरत को तो तुम नौकरी पर रखकर पहले ही देख चुकी हो कि वो कैसी होती है, इसलिए इस बार एक छोटी उम्र की बच्ची को ही घर में ले आया हूं। तुम उसको अपने हिसाब से काम सिखा देना, वो छोटी है तो काम जल्दी सीख भी जाएगी और मेहनत करने से भी नहीं डरेगी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इतने छोटे बच्चों में चोरी चकारी जैसा भी कोई डर नहीं है। यही काम करेगी और यहीं पर रहेगी। तुम जब चाहो उसे कोई भी काम करवा सकती हो। मुझे भी अपने पति की बात ठीक ही लग रही थी। मैं चुपचाप कमरे के बाहर आ गई। अगले दिन जब मैं सुबह उठी तो वो बच्ची जिसका नाम सना था वो अभी भी सो रही थी। मैंने उसे उठाया और साथ में किचन में चलने के लिए कहा। वो भी चुपचाप मेरे पीछे पीछे किचन में आ गई। उसकी आंखों में नींद साफ दिखाई दे रही थी मुझे। मैंने उससे कहा कि चाय बना दो और खुद अपने पति के लिए पराठा बनाने लगी। जब मैं पराठा बना रही थी तो मैंने उसको देखा, वो अपने हाथ में पतीला लेकर चुपचाप खड़ी थी, जैसे उसे मालूम ही ना हो कि चाय कैसे बनानी है और आगे क्या करना है। मुझे बेहद हैरानी हुई कि इतना बड़ा बच्चा कम से कम चाय तो बना ही लेता है। लेकिन फिर मैंने उसे चाय बनाने का तरीका बताया। मुझे एक बात तो समझ आ गई थी कि उसे कुछ भी नहीं आता। मुझे उसे सब कुछ सिखाना पड़ेगा। मेरे पति तो हर रोज सुबह सुबह ऑफिस को निकल जाया करते थे। अब पूरा दिन मुझे इस बच्ची के साथ ही बिजी रहना पड़ता था, क्योंकि उसे कोई भी काम नहीं आता था। एक एक करके मैं उसे सारे काम सिखाने शुरू कर दिए। उसके बाद भी जो काम वो करती वो गलत ही करती थी। फिर उसको भी ठीक करना पड़ता था। जैसे तैसे दिन गुजर रहे थे। उस बच्ची के आने से तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे काम और बढ़ गए हों। शाम को मैंने अपने पति को कहा कि मुझे काम करवाने में बहुत मुश्किल होती है। इस बच्चे को काम सिखाना मतलब डबल मेहनत करना है। वो कहने लगे कि तुम तो कुछ दिनों में ही थक गई, अभी तो आगे बहुत कुछ है जो तुम्हें सना को सिखाना होगा। सना बहुत ज्यादा सुंदर थी और बहुत प्यारी भी थी। उसे जो भी कहो वो उसको मानती थी। जो काम उसको नहीं आता था उसको भी वो करने की पूरी कोशिश किया करती थी, इसलिए मुझे उस पर गुस्सा भी नहीं आता था। अब अगर उसको कोई काम नहीं आता तो उसमें सना की कोई गलती भी तो नहीं थी। उसकी उम्र भी तो कम थी, वो इतनी सी उम्र में क्या ही कर लेती। कभी कभार तो मुझे उस बच्ची पर तरस आता था कि कितनी छोटी सी उम्र में बेचारी बच्ची को क्या काम करना पड़ रहा है। एक दिन मैंने उससे पूछा भी कि बेटा आपकी फैमिली में कौन कौन है, तो वो मुझसे कहने लगी कि कोई भी नहीं है, मैं अकेली हूं। उसने मुझे बताया कि उसके माँ बाप तो कब के मर चुके हैं। मैंने उससे आगे पूछा कि फिर तुम कहाँ रहती थी? वो कहने लगी कि मैं अपने रिश्तेदार के घर पर रहती थी। मेरे पति उसको वहीं से लेकर आए थे। आगे मैंने उससे कहा कि तुम पढ़ाई करती हो? तो कहने लगी कि मैं 10वीं में पढ़ती थी।
मुझे उस बच्चे पर बहुत तरस आया। अब मैंने उसे दिन में थोड़ा सा वक्त निकालकर पढ़ाना भी शुरू कर दिया। मैंने उसे कहा कि तुम प्राइवेट से पेपर दे देना, इस तरह से तुम्हारी पढ़ाई भी नहीं रुकेगी। ये बात मैंने अपने पति को नहीं बताई थी कि मैं उसको पढ़ाती भी हूँ। उस बच्ची की नॉलेज को देखकर मुझे कभी कभी हैरत होती थी कि वो इतनी छोटी है और उसे इतना सब कुछ कैसे पता। वो पढ़ाई में बहुत ज्यादा अच्छी थी, बहुत दिल लगाकर पढ़ती थी। उसको देखकर मुझे विश्वास हो गया था कि ये जरूर अपनी क्लास में टॉपर रहती होगी। मैं पूरा दिन घर के कामों में बिजी रहती थी। सना को काम करना भी सिखाना होता था, खाना पकाना भी मैंने ही उसको सिखाया, और फिर उसके बाद उसकी पढ़ाई। ये सब कुछ करते करते मैं बहुत ज्यादा थक जाती थी। इतनी ज्यादा थक जाती थी कि अपने पति तक को मेरे वक्त नहीं दे पा रही थी। बिस्तर पर लेटते ही मुझे नींद आ जाती थी। उनके आने पर बहुत मुश्किल से उनका खाना दे पाती थी। लेकिन हैरत की बात तो ये थी कि मेरे पति ने मुझसे कभी भी कोई शिकायत नहीं की कि तुम इतनी जल्दी क्यों सो जाती हो। उन्होंने कभी मुझसे नहीं पूछा कि तुम्हारे पास तो अब नौकरानी भी है, फिर तुम इतना कैसे थक जाती हो। सना को हमारे घर आए 2 हफ्ते से ज्यादा का वक्त गुजर चुका था। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। मुझे सना से प्यार होने लगा था। इन कुछ हफ्तों में जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा परेशान किया वो ये था कि मेरे पति इस बच्ची की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देते थे, उसका बहुत ख्याल रखते थे। जब भी वो अपने ऑफिस से घर आते तो उसके लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए जरूर लेकर आते थे, और अक्सर वही लाते थे जो उसे पसंद होता था। उसके साथ बैठकर घंटों इधर उधर की बातें किया करते थे, उसको हमेशा हंसाने की कोशिश करते थे। मुझे ये सब बहुत अजीब लगता था कि आखिर एक नौकरानी के साथ ये सब कौन करता है। कई बार मैंने उनसे पूछा भी उनके इस व्यवहार के बारे में, तो वो कहते थे कि अरे वो छोटी बच्ची है, बस कोशिश करता हूं कि उसका थोड़ा मन बहल जाए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वो कह रहे थे कि मैं चाहता हूं कि ये इस घर में कंफर्टेबल हो जाए, बस इसलिए उसके साथ थोड़ी हंसी मजाक कर लेता हूं। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि अब वो मेरा टाइम भी उसी को देने लगे थे। दिन ब दिन मेरे पति का रवैया बदलता जा रहा था। उनके इस व्यवहार की वजह से अब मैं सब कुछ नोट करने लगी थी। मैंने देखा कि सना उनका इंतजार करती थी। उनके आने के समय पर वो अक्सर दरवाजे के आसपास ही होती थी। जिस दिन भी मेरे पति छुट्टी पर घर होते वो बहुत ज्यादा खुश रहती थी और पूरा दिन उनके आसपास ही रहती थी। मुझसे तो वो उस दिन दूर दूर से ही रहती थी। ये सब कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये चल क्या रहा है। एक ऐसे ही रात थी जब आधी रात के करीब मेरी नींद खुली। मैंने देखा कि मेरे पति बिस्तर पर नहीं थे। मुझे लगा शायद वॉशरूम गए होंगे, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। कुछ ही देर में दोबारा नींद खुली तो वो तब तक भी बिस्तर पर नहीं थे। अब मुझे कुछ गड़बड़ लगी। उठकर गई तो पहले वॉशरूम देखा, पर वॉशरूम खाली पड़ा था। मुझे थोड़ी परेशानी होने लगी। मैं अपने कमरे से बाहर निकली तो मैंने देखा कि सना के कमरे की लाइट जली हुई थी। मुझे बहुत हैरानी हुई कि वो इतनी देर रात उसके कमरे में लाइट क्यों जली हुई है। मैं उसके कमरे की तरफ गई और दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर दरवाजा अंदर से बंद था। अंदर से बातें करने की आवाज आ रही थी। वो किसी से बात कर रही थी। मुझे ये सब कुछ बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था कि आखिर ये सब मेरे घर में चल क्या रहा है। मैंने सोचा कि वो जरूर किसी लड़के को हमारे घर में बुलाती है। मैंने तो सोच लिया था कि मैं अपने पति से इस बारे में जरूर बात करूंगी। ना जाने वो किसको बुला रही है। अब अगर वो हमारे घर में है तो हमारी जिम्मेदारी है। मैंने फौरन पूरा घर छान मारा, पर मुझे मेरे पति कहीं भी नहीं मिले। जब मैंने सना के कमरे के उस दरवाजे के छोटे से हॉल से देखा तो मुझे मेरे पति वहीं बैठे नजर आए। उनकी पीठ मुझे दिख रही थी। मुझे बहुत गुस्सा आया। मन तो किया कि अभी दरवाजा तोड़ दूं और उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लूं, पर मैं चुप रही। मैं चुपचाप अपने कमरे में जाकर लेट गई। मैं ये देखना चाहती थी कि मुझे कब तक और क्यों धोखा दे रहे हैं। मुझे अपने पति पर इतना भरोसा तो था कि अगर वो इतनी रात को सना के कमरे में गए हैं तो जरूर कोई बात होगी, नहीं तो वो नहीं जाते। और मुझे ये भी पता था कि वो मुझसे इस बारे में बात जरूर करेंगे। हो सकता है कि शायद वो बच्ची डर गई हो और वो उसे दिलासा दे रहे हो। आखिर है तो वो भी छोटी बच्ची ही ना। मैं खामोशी से बिस्तर पर लेटी हुई उनका इंतजार कर रही थी। कुछ ही देर में मेरे पति कमरे में आए और जाकर चुपचाप बिस्तर पर लेट गए। मैंने सोचा कि शायद सोच रहे होंगे कि मैं अभी सो रही हूं, तो वो मुझे कल जरूर बताएंगे। सुबह जब मैं सोकर उठी तो सना और मेरे पति दोनों ही बेहद नॉर्मल थे। सना रोज की तरह ही सुबह जल्दी उठ गई थी और मेरे पति के व्यवहार में भी कोई बदलाव नहीं था। उनकी बातों से और उनके व्यवहार से मुझे नहीं लग रहा था कि वो मुझे कुछ भी बताने वाले हैं। ये सब चीज मुझे पहली बार महसूस नहीं हुई थी। मुझे कई दिनों से ये सब महसूस हो रहा था कि मेरे पति कुछ अलग अलग हैं। मुझे ये बात समझ आ रही थी
कि कल रात को सना डरी होती तो आज मेरे पति और सना दोनों के व्यवहार में कुछ बदलाव तो जरूर होता। मेरे पति मुझे जरूर बताते। अब मुझे यकीन हो गया था कि बात कुछ और है। ऐसी क्या बात थी जो वो मुझसे छुपा रहे थे। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था उन दोनों पर ही। सबसे ज्यादा गुस्सा तो मुझे अपने पति पर ही आ रहा था। वो इतनी कम उम्र की बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकते थे। वो ऐसा सोच भी कैसे सकते थे। कितना गिर गए थे वो। घर में बीवी के होते हुए किसी दूसरी, वो भी इतनी छोटी बच्ची पर नजर रखना क्या उन्हें शोभा देता है। दूसरी तरफ मुझे ये भी लग रहा था कि ऐसे तो सना भी कुछ कम नहीं। अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो मुझे बता सकती थी, लेकिन उसने भी तो मुझे नहीं बताया। उस दिन के बाद से सना को लेकर मेरा व्यवहार बदल गया। मैं पूरे दिन सना को बहुत ज्यादा बिजी रखने लगी ताकि वो शाम को जल्दी थक कर सो जाए। लेकिन मुझे एहसास हुआ कि वो जितनी भी थकी हो, वो मेरे पति के आने का इंतजार जरूर करती थी और उनके आने के बाद वो उनके आगे पीछे घूमने लगती थी। उनके साथ बैठकर काफी देर तक बातें करती थी और उन दोनों को इस तरह से देखकर मुझे बहुत गुस्सा आता था। मुझे तो यहां पर यही लगता था कि उस बच्ची का तो क्या ही कसूर है। उसे तो इतनी समझ ही नहीं। सारी गलती तो मेरे पति की ही है। वो कैसे थे जो इतनी छोटी सी बच्ची को देखकर फिसल गए। उन्हें तो ये सब बातें सोचनी चाहिए थी। हमारी शादी को इतना समय हो गया था, मैंने कभी उन्हें इस तरह किसी भी औरत को या किसी लड़की को देखते हुए नहीं देखा था। मैं जानती थी कि वो मुझसे ही बेहद प्यार करते हैं, लेकिन सना को लेकर उनका ये रवैया मुझे परेशान करने लगा था। वो एक ऐसे इंसान थे जो औरतों की बहुत इज्जत करते थे, बहुत प्यार देते थे, और उसमें अगर बात बच्चों की हो तो उसे तो अपना बच्चा ही समझते थे। लेकिन आज वो क्या कर रहे थे। इतनी छोटी बच्ची को देखकर वो कैसे फिसल गए। उनके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई थी क्या। मुझे तो इतनी हैरत सना पर भी हो रही थी कि वो एक छोटी सी बच्ची थी। वो कैसे ये बात किसी को नहीं बता रही थी कि उसके साथ जबरदस्ती हो रही है। अगर वो चाहती तो ये बात कम से कम मुझे तो बोल ही सकती थी। मेरे साथ तो वो पूरा दिन रहती थी और मेरे पति को तो शर्म ही नहीं थी। वो कैसे मेरी नाक के नीचे ऐसा खेल खेल रहे थे। आज मुझे समझ आ रहा था कि वो क्यों इसको नौकरानी बनाकर यहां लेकर आए थे। हो सकता है मेरे पति का मुझसे दिल भर गया हो, इसलिए वो किसी दूसरी के चक्कर में है। इस तरह के ना जाने कितने ही सवाल मेरे दिमाग को घेरे हुए थे। हर रोज मैं अपने घर में ये सब कुछ होता देख रही थी। मुझे एक भी चीज ऐसी नहीं दिख रही थी जिससे मैं बेफिक्र हो जाती। लेकिन एक बात यह भी थी कि अक्सर मेरी नींद रात को नहीं खुलती थी। पूरी रात मैं सोई रह जाती थी। उस बच्ची को तो मैं पूरे दिन अब बिजी रखती थी ताकि वो रात को थक कर सो जाए। लेकिन अगर मैं रात को नहीं उठी तो मुझे कैसे पता चलेगा। कैसे मैं उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ूंगी। हर रात मैं यही सोचकर सोती थी कि आज मैं रात को जरूर उठूंगी और देखूंगी कि आखिर हो क्या रहा है। लेकिन ना जाने मेरी नींद खुलती क्यों नहीं थी। मुझे याद आया कि हर रात सना मुझे गर्म दूध देती है। कहीं वो दूध में कुछ मिला तो नहीं देती। एक बात और भी थी जो बिल्कुल अलग हो रही थी। हमें इस घर में आए हुए लगभग 2 साल से ज्यादा का वक्त गुजर गया था। जब से हम यहाँ आए थे मेरे पति का कोई भी दोस्त यहाँ 1-2 बार से ज्यादा नहीं आया था। मेरे पति को अच्छा नहीं लगता था कि उनका कोई भी दोस्त हमारे घर में आए जाए, क्योंकि वो अक्सर पूरे दिन ऑफिस में ही रहते थे और वापस आकर वो अपना सारा समय सिर्फ मुझे देना चाहते थे। लेकिन जब से सना इस घर में आई थी, हर वक्त हमारे घर में उनका कोई ना कोई दोस्त आता जाता रहता था और हमेशा चाय पानी नाश्ता मेरे पति सना से ही मंगवाते थे। मैंने कितनी बार उन्हें कहा कि मैं लेकर आती हूँ, आप क्यों छोटी बच्ची से ये सब चीजें उन सबके लिए मंगाते हैं, अच्छा नहीं लगता। तो मेरे पति अक्सर यही कहते थे कि वो नौकरानी है, ये उसका काम है, तुम ड्राइंग रूम में मत आया करो, उसको उसका काम करने दो। वो जब भी उन लोगों के पास जाती तो काफी समय लग जाता था। मैं जब भी सना से पूछती थी कि तुम वहां इतनी देर तक क्या कर रही थी, तो वो यही कहती कि वो लोग मेरी पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछ रहे थे, बस इसलिए देर हो गई। सना को मैं पढ़ाती हूँ ये बात मैंने अपने पति को अभी तक भी नहीं बताई थी, लेकिन सना ने ये बात उन्हें बता दी थी, क्योंकि अक्सर मेरे पति भी इस लड़की को पढ़ाने बैठ जाया करते थे। मेरे मन में मेरे पति के लिए नफरत बढ़ती जा रही थी। वो जब भी सना को पढ़ाते थे तो मैं भी वहीं आसपास ही रहती थी, इन दोनों पर नजर रखने के लिए। पर उस दौरान मैंने कभी भी कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं देखी। मैं हमेशा ये सोचने पर मजबूर हो जाती थी कि इन दोनों के बीच कुछ चल भी रहा है या ये सब कुछ मेरा वहम है। पर दूसरी तरफ ये लगता था कि अगर कुछ नहीं है तो वो उसके कमरे में क्यों जाते हैं। मेरा तो दिमाग दर्द से फटा जा रहा था ये सब कुछ सोच सोच कर।
पर मैं किसी भी नतीजे पर पहुंच नहीं पा रही थी। अगर मैं अपने पति से इस बारे में कोई भी जिक्र करती और अगर वो गलत होते तो वो सतर्क हो जाते, पर मुझे सच्चाई जाननी थी। आज रात मैंने सोच लिया था कि मैं कैसे भी करके उठी रहूंगी। काफी देर तक मैं उठकर बैठी रही और अपने फोन देखती रही ताकि मुझे नींद ना आए। जैसे ही मेरे पति थोड़ी बहुत करवट लेते, मैं तुरंत फोन रखकर अपने आंखें बंद कर लिया करती थी। कभी कुछ ही देर में मैंने देखा कि मेरे पति कमरे से उठकर बाहर निकल गए। मैं भी उनके पीछे जाने की सोच ही रही थी कि बाहर से दरवाजा खुलने की आवाज आई। मुझे बहुत हैरानी हुई कि इतनी रात को कौन हमारे घर में आया है या गया है। इतनी रात गए दरवाजा खुला ही क्यों? मैं उसी समय उठकर अपने पति के कमरे से बाहर निकली तो मैंने देखा कि मेरे पति के साथ एक आदमी और था और उसने अपना चेहरा ढका हुआ था। हैरानी की बात तो ये थी कि ये दोनों इतनी रात को सना के कमरे की तरफ जा रहे थे। मुझे तो उस बच्ची के बारे में सोच सोच कर ही बहुत दुख हो रहा था। साथ ही बहुत शर्म आ रही थी कि मेरे पति कितना गिर चुके हैं। क्यों आधी रात को किसी आदमी को लेकर वो उस बच्ची के कमरे में जा रहे थे? कितनी गलत बात है। आज मैंने सोच लिया था कि चाहे जो मर्जी हो जाए, आज तो मैं इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ूंगी। उन दोनों का पीछा करते हुए मैं भी बच्ची के कमरे तक पहुंची। किस्मत की बात थी कि दरवाजा आज खुला हुआ था। मैं जैसे ही अंदर गई, सना कुर्सी पर बैठी बैठी बहुत रो रही थी। मेरे पति वहीं बिस्तर पर आराम से बैठे थे और वो दूसरा आदमी उस बच्ची के पास ही खड़ा था। वो उसको दिलासा दे रहा था। मुझे देखकर ये तीनों ही घबरा गए। मैंने उसी समय गुस्से में पूछा, ये आदमी कौन है और आधी रात को मेरे घर में क्या कर रहा है? क्यों ये ऐसे छुपकर आया है? मैंने अपने पति को कहा कि क्या चल रहा है इस घर में? ये सब करते हुए आपको शर्म नहीं आई? इस छोटी सी बच्ची की जिम्मेदारी तो हमारी थी। आप एक आदमी को और पकड़ कर ले आए। यहां क्या कर रहे हैं आप लोग? यहां क्या किया है आप लोगों ने इसके साथ जो ये इतना ज्यादा रो रही है? मैंने गुस्से में कई सवाल एक साथ कर दिए थे। मेरे पति मुझे शांत करने की कोशिश कर रहे थे। वो कह रहे थे कि तुम यहां आओ, मैं तुम्हें सारी बात बताता हूं। जो तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं कुछ भी सुनने और समझने की स्थिति में नहीं थी। मैंने जबरदस्ती उस आदमी को सना से अलग किया तो रोते हुए सना बोली कि आप जैसा समझ रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। सना कहने लगी कि एक बार आप आराम से हमारी बात सुन लीजिए। वो सब मेरी तरफ देख रहे थे। मैंने गुस्से में कहा, यह आदमी कौन है? और गुस्से में ही मैंने उस आदमी का हाथ पकड़ा और उसे घर से बाहर निकालने लगी। तभी मेरे पति ने आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझसे कहा कि ये सना का बाप है। मुझे तो एक बार अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। एक झटका सा लगा था मुझे। मैंने कहा कि अगर ये बच्ची का बाप है तो इसको इतनी सी उम्र में नौकरी करने के लिए क्यों भेज दिया? इसको शर्म नहीं आई? और ऐसे आधी रात को यूं छुपकर अपनी बेटी से मिलने क्यों आया है? दिन में भी तो आ सकता था। अभी मैंने सवाल करने शुरू ही तो किए थे। मैंने कहा, आप लोग मुझे पागल समझ रहे हैं कि आप लोग मुझे जो कहेंगे मैं मान लूंगी। ये सना का बाप कैसे हो सकता है? कैसे मान जाऊं मैं इस बात को? मैं पुलिस में जाऊंगी और कंप्लेन करूंगी। सना, तुम्हें भी मैं नहीं छोड़ूंगी। तुम भी मेरे ही घर में रहकर ये सब चीजें कर रही थी। मेरे पति लगातार मुझे शांत करने की कोशिश कर रहे थे और उस दिन मेरा दिमाग था कि बिल्कुल शांत नहीं हो पा रहा था। मेरे पति ने मुझे जबरदस्ती बिठाया और गुस्से में कहा कि तुम एकदम चुप हो जाओ, पहले पूरी बात सुनो, उसके बाद कुछ बोलना। मेरे पति ने कहा कि यह आदमी जो है वो उनका दोस्त है। उसने एक अमीर घर की लड़की से शादी की थी। उसकी लव मैरिज थी, जिस वजह से लड़की के मम्मी पापा ने उन दोनों की शादी को नहीं अपनाया और ना ही लड़के के माँ बाप ने अपनाया। इसी वजह से ये दोनों पति पत्नी एक अलग घर में रहने लगे थे। ये इन्हीं की बेटी है। बहुत प्यार से पाला है इन्होंने। ये दोनों एक अच्छी जिंदगी जी रहे थे, लेकिन एक कार एक्सीडेंट में मेरी दोस्त की बीवी की मृत्यु हो गई। अब वो सिर्फ एक हादसा था या किसी ने जानबूझकर करवाया था, ये अब तक मालूम नहीं हो पाया है। लेकिन उस हादसे के बाद लड़की के घर वालों ने मेरे दोस्त के ऊपर केस कर दिया। उस समय मेरे दोस्त ने मुझसे मदद मांगी कि मैं इस बच्ची का ध्यान रखूं, इसलिए मैं इस बच्ची को अपने घर ले आया था। मैं तुम्हें सारी बातें सच सच बताना चाहता था, लेकिन कुछ मजबूरी के चलते मैंने तुम्हें नहीं बताया। सना को भी मैं नौकरानी बनाकर सिर्फ इसलिए लाया ताकि तुम उसको कुछ काम सिखा दो, और अगर आगे से कोई भी हमारे घर आए तो उसे ये बच्ची नौकरानी ही लगे। सना के नाना नानी इस बच्ची को ढूंढ रहे हैं और वो इसको अपने पास रखना चाहते हैं, पर मेरा दोस्त अपनी बेटी के बिना नहीं रह सकता। अब क्योंकि अब ये मेरे दोस्त की बेटी थी तो ये मेरी भी बेटी जैसी ही थी, इसलिए मैं इसको इतना प्यार करता था। इसके लिए इसकी पसंद की चीजें लेकर आता था। हर कुछ दिन में मेरा दोस्त भेष बदलकर अपनी बेटी से मिलने आता है। अगर दिन में आता तो हो सकता है कि पुलिस इसका पीछा करती।
आज मुझे अपनी ही सोच पर बेहद शर्मिंदगी हो रही थी। मैंने उन सभी से माफी मांगी और मैंने कहा कि आज के बाद जितना हो सकेगा मैं इस बच्ची का ख्याल रखूंगी और आप लोगों का पूरा साथ दूंगी। मेरे पति कहने लगे कि हमें इसका ध्यान सिर्फ तब तक रखना है जब तक मेरा दोस्त इस केस से आजाद नहीं हो जाता। एक बार वो इस केस से निकल जाए तो वो अपनी बेटी को यहां से ले जाएगा। मैंने अपने पति से कहा, मुझे कोई परेशानी नहीं, मैं इसका अपनी बच्ची की तरह ही ध्यान रखूंगी। अगर आप लोग मुझे ये सारा सच पहले बता देते तो इतना सब कुछ होता ही नहीं। मैंने अपने पति से कहा कि ये कोई नौकरानी नहीं है, हमारी बेटी है और मैं इसको अपनी बेटी की ही तरह पालूंगी। कल से आप घर के लिए कोई दूसरी नौकरानी ढूंढ लीजिए। इस पर मेरे पति ने कहा कि जो हमारी पुरानी नौकरानी थी वो बहुत अच्छी थी। सिर्फ इस बच्ची को इस घर में लाने के लिए मैंने वो सब ड्रामा किया था। उसने कोई चोरी भी नहीं की थी। अगले ही दिन मैं और मेरे पति उस नौकरानी के पास गए और उसको सारा सच बता दिया और उससे माफी भी मांगी। वो बहुत अच्छी थी, उन्होंने हमें माफ कर दिया और अगले ही दिन से हमारे घर काम पर आने लगी। हमने लगभग 2 साल तक उस बच्ची को अपने घर में ही रखा और उसे अच्छे से पढ़ाया लिखाया, उसका पूरा ख्याल रखा। बाद में जब उसके पापा इल्जाम से मुक्त हो गए तो वो केस झूठा साबित हो गया तो वो अपनी बेटी को ले गए। केस को लेकर यह भी पता चला कि उन्होंने अपनी बेटी को खुद ही मरवाया था अपनी झूठी इज्जत के लिए। कितने ही केसेस आज भी आते हैं। वो बच्ची आज भी हमारे घर आती जाती है। उसके बिना तो अब हमारा मन ही नहीं लगता। बुरे वक्त में मेरे पति ने अपने दोस्त का साथ दिया था, जो बहुत अच्छी बात थी। बेटी चाहे किसी की भी हो, उसकी रक्षा करना हर इंसान का फर्ज है। बेटियां बहुत नाजुक होती हैं, उनका ध्यान रखना चाहिए। अगर आज आप किसी की बेटी का ध्यान रखेंगे तो याद रखिए, कल को आपकी भी बेटी, बहन या माँ का ध्यान रखने के लिए कोई ना कोई जरूर आएगा। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे से कमेंट नीचे ड्रॉप कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।